दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में महाराणा प्रताप सेना ने राजधानी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्ता परिवर्तन यात्रा आयोजित करने का ऐलान किया है। यह यात्रा 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। सेना ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन परमार और राष्ट्रीय प्रभारी AP सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य मजार मुक्त और मुगल मुक्त देश का निर्माण करना है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मुस्लिम या वाल्मीकि समाज से महिला मुख्यमंत्री बनने का समर्थन करते हैं। हर्षवर्धन परमार ने कहा है कि देश को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जनता को भ्रष्ट नेताओं को वोट के जरिए सजा देनी चाहिए। महाराणा प्रताप सेना ने इस यात्रा को देश और दिल्ली के बदलाव का माध्यम बताया है। यह यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास करेगी। ये 7 दिसंबर से एक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। अब हम सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, अब हम जनता की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा कर जन जन तक जाएंगे, जन जन को जगाएंगे, दिल्ली में जनता की सरकार बनाएंगे। ये यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी? लक्ष्मी नगर से लेकर दिल्ली की जितनी भी विधानसभाएं, सारी विधानसभाओं में हम जाएंगे। माताओं बहनों से पूछेंगे कि आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है, पार्षद बनना है, जिसकी जो इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। महाराणा प्रताप सेना की कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है? महाराणा प्रताप सेना निश्चित तौर पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना न राजनीतिक दल था, न है, न कभी होगा। और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते न कभी कोई चुनाव लड़ूंगा, ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री दिल्ली में जनता तय करे कि मुस्लिम महिला चाहिए कि वाल्मीकि महिला चाहिए। इन दो में से किसी एक महिला को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुस्लिम महिला क्यों चाहते हो? मुस्लिम महिला चाहते हैं, देश में एक नया संदेश देना चाहते हैं। जब अतिशी बन सकती है तो मुस्लिम बहन क्यों नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली की बन सकती है? क्या मुस्लिमों के पास शिक्षा की कमी है? मुस्लिमों के पास राजनीति की कमी है? क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस मिसाल को नकारता हूं और एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है वो एक मुस्लिम बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ठीक है, आप सेना की आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है? 7 दिसंबर से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों और सभी निगम पार्षद की क्षेत्रों से, 7 लोकसभा क्षेत्रों से ये सत्ता परिवर्तन यात्रा महाराणा प्रताप सेना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में और बहुत जुझारू और कर्मठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में, जिनमें महिला, पुरुष और युवा और छात्र सभी होंगे, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिससे दिल्ली अपराध मुक्त हो सके, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो सके, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़िया हो सके, दिल्ली में जो प्रवासी भारतीयों के साथ जो प्रवासी छात्र आते हैं पढ़ने, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनकी व्यवस्थाएं हो सकें और दिल्ली देश की सच्चे अर्थों में राजधानी हो सके। आज आपने देखा 500 से पार पॉल्यूशन हो गया AQI लेवल, और कुछ लोग राजनीति के BQI में भी पड़े हैं। बयान क्वालिटी इंडेक्स उनका बहुत तेज रहता है, लेकिन काम करने वाला क्वालिटी इंडेक्स उनका फेल रहता है। इसके लिए हम लोग सब महाराणा प्रताप सेना के आधार पर ये यात्रा करेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप सेना, भगवान परशुराम, भगवान वाल्मीकि, अहिल्याबाई होलकर और गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी इस कार्य को करेंगे और इसी आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता जागरूक हो सके और दिल्ली की जनता का हृदय परिवर्तन भी हो सके और दिल्ली की जनता की समस्याओं से भी ग्रस्त थी वो खत्म हो सके। और एक हमारी मांग जो वर्षों से महाराणा प्रताप सेना कर रही थी कि सराय काले खां बस अड्डा का नाम, जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है सराय काले खां, उसका नाम बिरसा मुंडा
अंतर्राज्यीय बस अड्डा रखा जाए। हम आपको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आपको बधाई देते हैं, भारत सरकार को बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी वर्षों वर्ष पुरानी मांग को मांग लिया है। सराय काले खां बस अड्डे और चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया है, जिससे कि एक जोड़ने का काम हमने शुरू किया, वो कर दिया है। और फिरोज शाह रोड का नाम भी हम चाहते हैं बिरसा मुंडा मार्ग रखा जाए। ठीक है सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।